नमस्कार। सूर्य ग्रहण की विशेष प्रस्तुति में मैं नेहा दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, 360 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं हैं, शंकाएं हैं, कई प्रश्न उठ रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण का हमारी राशि पर या फिर जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये सूर्य ग्रहण लाभप्रद होगा या कुछ समस्याएं लेकर आएगा। ऐसी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए, आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है ज्योतिषाचार्य विनोद चौबे जी महाराज। विनोद चौबे जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शक। पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण, जबकि ग्रहण नाम से ही लोगों के मन में एक डर पैदा हो जाता है, तो ये क्या है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसको कि ज्योतिष से जोड़कर देखा जाए और आगामी कुछ दिनों में पुनः होने वाला है, जो कि 123 वर्ष निश्चित किया गया है। यानी 2100 जो है 13 और जून के महीने 13 तारीख को ये होगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि खगोलीय जो घटना है जो सूर्य ग्रहण का है, वह नेहा जी पृथ्वी और सूर्य दोनों के मध्य में चंद्रमा का आना और चंद्र के आने से सूर्य का जो प्रकाश है जो कि पृथ्वी पर डायरेक्ट आता है, जिसमें 8 सेकंड लगा करते हैं जो समय अवधि होती है, तो उस समय को वह रुकता है, अवरोध करता है और उसकी जो चंद्रमा की जो छाया है वह पृथ्वी पर पड़ती है। और वह छाया जो होता है कुछ समय के लिए हुआ करता था। अभी तक के पूर्व में जो 105 वर्ष के, अभी इसके पूर्व 105 वर्ष में भी सूर्य ग्रहण हुआ था, जो इतने अधिक समय का था। सर्वाधिक समय का तो नहीं कहा जाए, क्योंकि अभी का जो सूर्य ग्रहण है वह 360 वर्षों के बाद हुआ है। यह सर्वाधिक समय का है, चूँकि इसका जो समय है वह 6 मिनट 39 सेकंड का है। और इसके पूर्व में जितने भी ग्रहण हुए सूर्य ग्रहण, वह बहुत ही स्वल्प समय के हुए। तो उसका जो प्रभाव है, यानी उसका जो प्रकाश है सूर्य का, वह पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता और चंद्रमा के आ जाने से वह छाया एक दिखता है। वह तरंगे जो है छाया से टकरा करके और पृथ्वी पर आने के लिए आतुर हो जाते हैं, लेकिन नहीं आ पाते। उसका कारण है कि वह चंद्रमा का आ जाना और उसका जो दुष्प्रभाव है, जिस राशि, यानी जिस राशि के तरफ पृथ्वी सूर्य के तरफ जिस राशि में वह पृथ्वी, चूँकि आपको ये मालूम होगा या दर्शकों को भी मालूम होगा कि जो पृथ्वी है वह 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। 365 दिन में सूर्य की वह परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा उसका पूर्ण होता है तो हमारा आपका एक वर्ष होता है, जिसको हम बोलते हैं सौर वर्ष। उस सौर वर्ष को हमने 12 भाग में बांट दिया। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियों में हमने उसको बांटा। तो नेहा जी, उस 12 राशियों में से क्रमशः सूर्य का जो परिक्रमा जो पृथ्वी कर रहा है, उस माध्यम से देखा जाए, चूँकि यह ज्योतिषीय गणना है, वैज्ञानिकों का तो मत है, ठीक है, मैं उसको मानने को तैयार हूँ, चूँकि ये दोनों का समन्वय है, ज्योतिष विषय का और वैज्ञानिकों का, खगोलविदों का एक समन्वय घटना है, जिस पर हम विचार आप करने के लिए आपके अभी तक में हम लोग बैठे हुए हैं और दर्शकों को भी बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता इसकी क्या है। तो आइए देखते हैं। तो वह 365 दिन का जो भाग है वह अभी सूर्य कर्क राशि में प्रवेश किया है और उस समय यह सूर्य ग्रहण लगा है। और आगे सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है बहुत ही जैसे कि आप बोल रहे हैं कि राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, ये तो हम आगे जानेंगे ही कि किस किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि ये जो सूर्य ग्रहण है, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो अनिष्टकारी है, विनाशकारी है, लेकिन उसके अपोजिट भी कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसका इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या मानना है कि ये सूर्य ग्रहण जो है वो कहाँ तक लाभकारी है, कहाँ तक विनाशकारी है लोगों के लिए, क्या आप कहेंगे? हाँ, ज्योतिष में इसका जो सूर्य ग्रहण है, इसका जो फल है वह शुभाशुभ फल के प्रकरण में जो देखा जाए सूर्य सिद्धांत में, तो नेहा जी बहुत ही अशुभ कारक है। लेकिन कुछ राशियों के लिए हो सकता है। वो पूरे जो है विश्व में जितने अंडज और पिंडज या उद्भिज जितने भी जीव हैं, या वनस्पतियाँ हैं, या वृक्ष हैं, या सागर हैं, नदियाँ हैं, या पर्वतें हैं, चट्टानें हैं, सब पर प्रभाव उसका समान नहीं पड़ेगा। उसका प्रभाव अलग अलग राशियों का अलग अलग रूप में
और अलग अलग क्षेत्रों में उसका दुष्प्रभाव होगा। न कि वह सबको जो है सबका विनाश हो जाएगा, भूमंडल जो है मनुष्य से शून्य हो जाए, यानी यहाँ पर कोई जीव रहे ही ना, ऐसा कोई विनाशकारी घटना नहीं होगा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटनाएं या ऊंच नीच हर किसी के जीवन में घटनाएं उठापटक जीवन में चलती रहेंगी, लेकिन इनके अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं होंगी, तो क्या इनके कुछ निवारण भी होंगे? कि ऐसा निवारण है, उसके निवारण है यदि उसको नियम पूर्वक जो भी मतलब शास्त्रों में प्रमाण जो उसके मिलते हैं, तो यदि उसके आधार पर यदि अच्छे से वो लोग उसका उपाय करें तो निश्चित है कि उनको इस प्रकार के जो खगोलीय जो घटनाक्रम है, जो अशुभ फल देने वाला सूर्य ग्रहण है, उसका फल जो है, जो अशुभ फल मिलने वाला है, वो शुभता में चेंज किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयम करना। बहुत लोग होते हैं, अरे छोड़ो हटाओ, कहाँ ग्रहण का कुछ ऐसा नहीं है, तो यह कह करके घर से बाहर निकल जाते हैं। चलिए पंडित जी, आगे तो और प्रश्न तो बहुत है, लेकिन हम लोग जो दर्शक है हमारे, वो इस जिज्ञासा में है कि कब उनकी राशियों का सिलसिला शुरू हो और कब आप बताएं कि क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो आप बताइए कि किन किन बातों का मेष राशि वाले ध्यान रखें। मेष राशि से दसम भाव में ये जो प्रवेश हो रहा है, यानी कि सूर्य का जो ग्रहण हो रहा है, तो मेष राशि से दसम राशि कर्क राशि है। जो कर्क राशि पर ग्रहण लगने से मेष राशि का परिवर्तन योग बन सकता है। वह परिवर्तन योग किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र हो या उनका जो भी पूर्व से जो कार्य कर रहे हों उस कार्य में परिवर्तन, या स्थान भ्रंश हो सकता है, स्थान का परिवर्तन हो सकता है। और इस स्थान परिवर्तन के योग को, यानी कि सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव को यदि अपने अनुकूल बनाना है तो उसके लिए उपाय है। उपाय यह है कि मतलब बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वैज्ञानिक खगोलविद कुछ चैनलों में आपके, तो ये किस तरह से, अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेष राशि जो है वो अगर हानिकारक है मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण के लाभप्रद है? नहीं, हानिकारक है मेष राशि के लिए। तो किस तरीके से हानिकारक है, क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या इनका निवारण है? उसमें परिवर्तन योग ला सकता है, यानी कि जो भी कार्य उनके हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के, जो भी अभी किसी प्रकार कोई व्यापार कर रहा है, कोई शिक्षा में है, या किसी भी तरह से मतलब जो उनकी कार्यप्रणाली दैनिक जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। परिवर्तन जीवन यापन में जो भी मतलब के लिए जो भी आय का उसका जो एक स्रोत बना है उसमें वह परिवर्तन ला सकता है। तो इसके लिए वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? कोई मंत्र, कोई पूजा या कोई दान धर्म? इसमें जो है उनको भगवान जो हनुमान जी हैं उनकी अधिक से अधिक उपासना करें। हनुमान जी का आपने रूप सुना होगा कि कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। ऐसे जो है भयंकर जो हनुमान जी हैं, यानी विकराल जिसका रूप है, जो स्वर्ण प्रतिमा के समान कांति युक्त हैं, ऐसे हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। उसमें यह ध्यान दें कि एक हनुमान जी के साधारण पूजा में लाल वस्त्रों का प्रयोग होता है, लाल आसन का प्रयोग होता है, लाल फलों का होता है, लाल पुष्पों का होता है। लेकिन यहाँ पर जो है सूर्य ग्रहण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उसके जगह पर केवल मात्र पीला ही रंग का प्रयोग करेंगे, केवल पीले वस्त्रों का, पीले आसन का, और पीले फल का, उसी का प्रयोग करेंगे। तो क्या ये जो आपने बोला ये पीले वस्त्र पीले फलों का करना है, तो इसके लिए कुछ टाइम है, कोई पर्टिकुलर टाइम है? इस टाइम पे ही पूजा करना है? 12 राशियों में जो भी मतलब जिन राशियों के लिए दुष्प्रभावकारी है, तो मेष राशि के लिए वो किस समय को वो करे अपनी पूजा? मेष राशि के लिए, मेष राशि से 12 राशियों के लिए पर्यंत 12 राशियों के लिए जो सूर्य ग्रहण से बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, यह एक सार्वभौमिक नियम है, सिद्धांत है कि वह उसका एक ही समय निश्चित होता है जिस समय ग्रहण का स्पर्श होता है और जिस समय ग्रहण का मोक्ष होता है। और बाकी इसके पहले के 12 घंटा, चूँकि सूर्य जो ग्रहण होता है उसके 12 घंटे पूर्व तक लग जाता है, इसके 12 घंटे पहले से वह संयम करे। संयम करते हुए उस स्पर्श काल, यानी कि भिलाई में, आपके भिलाई और दुर्ग में 5:33 और 5:33 पर जो है ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, स्पर्श हो रहा है इसका ग्रहण का। और इसके बाद से इसका मोक्ष जो है 7:33 पर समाप्त होगा, जो कि 2 घंटे का चलेगा कंटिन्यूअस। इस 2 घंटे में उसको जब लगेगा, यानी स्पर्श जब होगा, उसके पहले से ये सभी 12 राशियों के लिए बता रहा हूँ आपको कि सबको ऐसा करना चाहिए।
इसका कोई अलग से कोई ऐसा समय निश्चित या निर्धारित नहीं होता। उसका केवल एक ही समय निश्चित है कि सूर्य ग्रहण के स्पर्श से लेकर के उसके मोक्ष पर्यंत 2 घंटे तक उस व्यक्ति को यानी 12 राशियों वालों को इसका जो भी उपाय बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अलग अलग, उन उपायों को उसी समय करना चाहिए। तो पंडित जी, आप ये तो मेष राशि के बारे में आपने बताया, उसका समस्या, उसका निवारण। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि इसको हम तिहरा ग्रहण भी कह सकते हैं, तो तिहरा ग्रहण जो है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, आपने सही पूछा, चूँकि हम भी बहुत सारे पेपरों में, पत्रिकाओं में, आप लोगों के माध्यम से मैंने देखा और पढ़ा कि तिहरा जो ग्रहण का जो मतलब भ्रामक प्रचार जो हुआ, यहाँ तक लोग बोल दिए कि तिहरा जो ये ग्रहण लग रहा है यह महाभारत कालीन में हुआ करता था, और उस समय इस प्रकार के ग्रहण के मतलब घटना को, खगोलीय घटना को होने से महाभारत जैसा 18 दिन का एक महायुद्ध जो विनाशकारी युद्ध हुआ। लेकिन मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ, इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 30 दिन में, 30 दिन की छोटी सी अवधि में 3 ग्रहण का होना, तो ये तो 3 ग्रहण हुए, लेकिन संयोग की बात यह है कि जो अपना भारत देश है यह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है कि इस देश में केवल मात्र एक ही ग्रहण, जिसका आज जो हम कल होने वाले, जिसकी चर्चा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं 22 जुलाई, केवल मात्र एक ही ग्रहण, सूर्य ग्रहण का प्रभाव केवल मात्र जो है अपने भारत पर पड़ेगा। बाकी दोनों ग्रहणों मतलब से कह सकते हैं कि बाकी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि अगर 13 ग्रहण पड़ा है तो हमारे भारत में इसका कम से कम प्रभाव है। एक सूर्य ग्रहण ही है जो आज पड़ने वाला है, आज पड़ा है, इससे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। इससे हमारा जो भारत है वो अछूता है। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, वृषभ राशि के लिए हमको बताइए। वृषभ राशि के लिए यह लाभप्रद है, यह जो ग्रहण है उसके लिए लाभप्रद है। उनको और अपने जीवन यापन करने के लिए या जो भी उनके दैनिक कार्य हैं उन कार्यों को और अच्छे से संपादित करने के लिए उनको भी चाहिए कि भगवान सूर्य का उपासना करें। उनकी उपासना के एक आधार ये होना चाहिए, चूँकि इसका वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र 41 डिग्री में अंतरिक्षों में जो ग्रहों का जो चाल होता है या चलन होता है, उसके आधार पर यदि ज्योतिषीय गणना किया जाए, ज्योतिषीय आकलन किया जाए, तो उसके आधार पर ये सूर्य से 41 डिग्री ऊपर अपनी कक्षा में शुक्र है। तो ये किस तरीके से लाभप्रद होगा? वह जो है उसको, जो भी वृषभ राशि वाले होंगे उन राशि वालों के लिए वास्तव में खुशखबरी है कि उन लोगों को भूमि का, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक अपने मकान में नहीं रहते हैं और उनको लालसा बनी हुई है मकान कब हमको अपना स्वयं का छत मिलेगा, मकान बन पाएंगे। हाँ, यानी भूमि, मकान, जायदाद, इससे संबंधित जो है बहुत सारे चीज़ों को वह प्राप्त कराएगा। अच्छा। और ये निश्चित है कि आगामी आने वाला जो भी ये चंद्र ग्रहण है 31 दिसंबर को भारत में दृश्य होगा, उस 31 दिसंबर के पूर्व उसके बीच का जो समय है, इस समय के बीच में यह निश्चित मैं तय कर रहा हूँ कि उसको ज़मीन जायदाद से संबंधित लाभ होना निश्चित है, तय है। और इसके लिए वो लेकिन फिर भी उसको, मैं आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यदि आपकी राशि वृषभ बहुत ही शुभकारक है, उसके पश्चात भी उसको और अच्छा फल मिलने के लिए आप लोगों को भगवान सूर्य की उपासना करना जरूरी है, जो कि स्पर्श और मोक्ष के मध्य में करने का समय है। सूर्य ग्रहण पर राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों को हम यूं ही जानते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द ही हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।